हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सू ऑफिस जाती है तो शिकिन उसे उसके जॉब से निकाल देती है। सू कहती है तुमने मुझे किस आधार पर जॉब से निकाला है। शिकिन कहती है मैं इस कंपनी की मालिक की बेटी हूँ, इस आधार पर मैंने तुम्हें जॉब से निकाला है। और उसका सामान भी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। सू अपना सामान लेकर चुपचाप जा रही होती है। तभी मिस्टर जी की एंट्री होती है। मिस्टर जी सू को रोकते हैं और शिकिन को कहते हैं कि इस कंपनी को मैंने खरीदा है, अब से मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं सू को उसके जॉब से नहीं निकालूंगा। शिकिन मिस्टर जी को सेड्यूस करने के लिए उनके कैबिन में जाती है, लेकिन मिस्टर जी उसे वहाँ से भगा देते हैं और सू को बुलाते हैं और उसे देखते रहते हैं। सू कहती है अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं चली जाती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फिसलता है और गिरने लगती है तो मिस्टर जी उसे पकड़ लेते हैं। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट आता है। मिस्टर जी उसे इशारे से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। अगले सीन में सू ऑफिस से घर जा रही होती है, तभी उसे बैंक से कॉल आता है। वो पर्सन सू से कहता है आपने जो लोन निकाला था उसका आपने कोई भी रीपे नहीं किया, इसलिए आज आपका घर नीलाम हो रहा है। मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कॉल किया है, और कॉल कट कर देता है। सू याद करती है कि कैसे तानशिची ने उसका घर गिरवी रखकर लोन लिया और उसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे 2 घर बनवा दूंगा और लोन के हर महीने की इंस्टॉलमेंट में भर दूंगा। यह सब याद कर रही होती है। तभी मिस्टर जी की गाड़ी आती है और उसे कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठती है और मिस्टर जी से कहते हैं कि आप मुझे लोन दे सकते हैं। मिस्टर जी कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ डील करता हूँ, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जाओगी तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दूंगा। सू उसे ना कहती है। मिस्टर जी सू को घर छोड़ते हैं। सू गाड़ी से उतर जाती है। मिस्टर जी किसी को कॉल लगाते और कहते हैं कि सू के साथ आज दिन भर जो भी हुआ वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। सू अपने घर के पास आती है और उस पौधे को देखती है। यह पौधा उसके मम्मी पापा ने जब सू पैदा हुई थी तब लगाया था और कहा था जब भी तुम्हें हमारी याद आएगी तो तुम इससे बातें कर लेना। तभी बारिश आती है। सू एक कोने में खड़ी होती है। तभी वहाँ पे शिकिन और तानशिची वर्करों के साथ आता है। तानशिची शिकिन को कहता है बेबी तुम कितनी स्मार्ट हो, तुमने उस स्टूपिड लड़की का घर लेने के लिए कितना अच्छा प्लान बनाया। शिकिन उन वर्करों से कहती है कि यहाँ पर जो भी यूजलेस सामान है वो सारे के सारे वहाँ से फेंक दो। उनमें से एक वर्कर उस पौधे को उठा लेता है। तभी सू आती है और उसे वह पौधा ले लेती है। तानशिची आता है और सू को धक्का देता है। सू गिर जाती है। तानशिची उन वर्करों से कहता है कि इस पागल लड़की से वो पौधा ले और फेंक दो। वो वर्कर ऐसा ही करते हैं। सू बहुत रोती है और उन दोनों से कहते आज तुमने जो किया है ना उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अगले सीन में सू मिस्टर जी के घर जाती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मेरा घर मुझे वापस दिया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर जी पहले उसे घर के अंदर ले आते हैं और उसके गीले बाल पोंछते हैं, उसके बाजू में बैठते हैं और उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अगले सीन में मिस्टर जी असिस्टेंट को कॉल लगाता है और असिस्टेंट से कहता है 2 घंटे के अंदर सू का घर फिर से सू के नाम पर होना चाहिए। सू सोफे पर ही सो रही होती है। मिस्टर जी उसे उठाते हैं और बेड पर लाकर सुला देते हैं। सुबह होती है। सू जाग जाती है तो देखती है कि मिस्टर जी उसके बाजू में ही सोए हुए हैं। वो चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे कपड़े कैसे बदले। मिस्टर जी कहता है मैंने सिर्फ कपड़े ही तो बदले हैं। सू कहती है आप मेरा एडवांटेज ले रहे हो। फिर मिस्टर जी उसे सच में किस करने लगते तो वो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ, और वहाँ से भागकर चली जाती है। अगले सीन में सू सूप पी रही होती है। मिस्टर जी उसे कहते हैं तुम्हें कल रात का वीडियो देखना है क्या। वो कहते हैं मुझे कोई वीडियो नहीं देखना। तब भी मिस्टर जी उसे वीडियो दिखाते हैं जिसमें शिकिन और तानशिची को सू के घर में 2 बॉडीगार्ड घुसने नहीं देते। वो दोनों चिल्ला रहे होते ये हमारा घर है, हमारा घर है, फिर भी वो 2 बॉडीगार्ड उन्हें धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकल देते हैं। यहीं पर हमारा पार्ट 4 ख़त्म होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।